हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। आज जो है हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उससे पहले हम फॉर्मेटिंग को समझ लेते हैं। फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करते हैं, उसके डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स जो है उनको चेक करते हैं। जैसे फ़ॉन्ट का साइज हुआ, फ़ॉन्ट का फेस हुआ, फ़ॉन्ट का कलर हुआ, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, ये सारी सेटिंग जो है आप अपने डॉक्यूमेंट की चेक करते हैं या सेट करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंटेबल दिखाई दे। अगर हम जनरली बात करें कि कितने टाइप की आपकी जो है फॉर्मेटिंग है, तो हमारे पास 3 टाइप की फॉर्मेटिंग बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग स्टार्ट होती है वो होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। यानी अगर आप किसी एक लेटर के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग, कोई फ़ॉन्ट का साइज चेंज या कोई कलर लगाते हो। कैरेक्टर के बाद आती है आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी आप कंप्लीट पैराग्राफ के ऊपर किसी टाइप की फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई करते हैं, कोई कलर, कोई बॉर्डर, कोई अलाइनमेंट या इंडेंटेशन। और थर्ड टाइप की हमारे पास आती है पेज फॉर्मेटिंग। तो ये 3 टाइप की फॉर्मेटिंग आपकी जो है वो दी गई है। इन्हीं 3 टाइप की फॉर्मेटिंग को हमने डिस्कस करना है। तो जो फॉर्मेटिंग है वो हमें समझ में आ गया कि फॉर्मेटिंग आपकी जो है अरेंजमेंट है ऑफ जनरल टेक्स्ट which includes different type of font properties, borders, setting tabs, bullet list, paragraph etc. तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो इस सेशन के अंदर हमें जो है सबसे पहले डिस्कस करना आपका हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई होगा, क्या है हेडर एंड फुटर, क्या डिफरेंस है, क्या कुछ चीज़ें आपकी हेडर और फुटर के अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से ऑप्शंस आएगा आपका। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग जो है टेक्स्ट के ऊपर वो कैसे कर सकते हैं, बोल्ड हुआ, इटैलिक हुआ, अंडरलाइन हुआ, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग कैसे होगी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का कलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या है, चेंजिंग केस क्या है, हाईलाइटिंग द टेक्स्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेडर एंड फुटर पे। तो हेडर एंड फुटर का क्या आपका रोल है वो समझ लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें पता है ये हमारा एक पेज है। इस पेज में हमने 4 टाइप के आपके मार्जिन पढ़े थे। कुछ इस तरीके से इसको हमने कहा था टॉप मार्जिन, से हमने कहा था लेफ्ट मार्जिन, इसको हमने कहा था राइट मार्जिन, और नीचे वाले को हमने कहा था बॉटम मार्जिन। तो आपका जो हेडर एंड फुटर है, कई बार आपने देखा वो आपकी बुक्स के अंदर नीचे पेज नंबर दिए होते हैं बॉटम में, और ऊपर की तरफ चैप्टर का नाम या बुक का नाम जो है मेंशन होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हेडर एंड फुटर कहलाती है। यानी हेडर जो है आपका हमेशा जो टॉप मार्जिन है उसका जो स्पेस है उसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है, और बॉटम मार्जिन में आप फुटर अप्लाई करते हैं। तो हेडर बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट का वो सेक्शन है जो कि टॉप मार्जिन में आपको दिखाई देगा, और वो भी हर एक पेज पे। आप एक पेज पर अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं उस पर ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाता है। इसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप अपने हेडर के रूप में अपने हर एक पर्टिकुलर पेज पर दिखाना चाहते हैं।
फुटर बेसिकली आपको बॉटम में होता है हर एक पेज में। जनरली जो आपका बॉटम मार्जिन स्पेस है जो छोड़ा गया होता है वहां पर आपका इसका यूज होता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि हेडर एंड फुटर क्या है। हेडर एंड फुटर को अप्लाई करने के लिए हमें किस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो आपके मार्जिन लगते हैं ये लगते हैं पेज पे, यानी ये पेज फॉर्मेटिंग के अंदर काउंट होता है। यानी जिस भी चीज़ की फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उस ऑप्शन में जाना होता है। अगर हम करेक्टर फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो करेक्टर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और पेज की लगा रहे हैं तो पेज फॉर्मेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर जो हेडर एंड फुटर लगेंगे आपके, वो एक पर्टिकुलर पेज पर लग रहे हैं, यानी पेज की सेटिंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जो है वो पेज फॉर्मेटिंग के अंदर जाना होता है। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपका हेडर एंड फुटर अप्लाई होता है। सपोज करें एक आपका डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपने जो है हेडर एंड फुटर अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट के अंदर हमने अभी समझा था कि आपकी 3 टाइप की फॉर्मेटिंग है। तो फॉर्मेट के अंदर आपको तीनों टाइप की फॉर्मेटिंग मिलती है, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड पेज। तो हेडर फुटर हमारे पेज पर लगे तो हम जाएंगे पेज फॉर्मेटिंग में। जैसे आप पेज फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हेडर एंड फुटर। अभी अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पर जो है हेडर उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, ऐसे फुटर के ऊपर कोई चेक नहीं है। तो हमें इनको पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए हमें इनको हेडर ऑन का जो आपका चेक बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे, आप चेक मार्क बना आ जाएगा, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ अगर आप देखें इस पेज के ऊपर एक जो है एक्स्ट्रा पेज जो है वो ऐड हो गया है। हर एक पेज पर आपका ये दिखाई देगा। जिस भी पेज पर आप जाएंगे, फर्स्ट पेज पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी आपको जो है एक टॉप मार्जिन के अंदर एक स्पेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मान लो मैंने टाइप किया न्यू बुक, तो जब मैंने यहाँ पर ये टाइप किया तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पर भी ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस होंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे जैसे ही आप कोई भी चीज़ हेडर के अंदर डालते हैं, अगर मैं लास्ट पेज पर जाऊँ स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड में, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो ये तो हमने ऑन किया था हेडर पार्ट। फुटर पार्ट ऑन करने के लिए भी देखिए, अगर आप पेज के एंड में जाते हैं, यहाँ पर आपका कोई अलग से स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है, तो यानी अभी फुटर जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है। फुटर अप्लाई करने के लिए वापस फॉर्मेट पे जाएंगे, आप पेज पे जाएंगे, फुटर पे जाएंगे, फुटर ऑन को चेक करेंगे, ओके बटन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो नीचे की तरफ देखें आपका जो है फुटर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर सपोज मैं एक पेज नंबर 1 डालता हूँ, लेकिन ये 1 अभी सभी पेजेस पे आएगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो देखिए सभी पर 1 ही आ रहा है। अगर मुझे कंटिन्यूटी में चाहिए आपका पेज नंबर तो वो कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम समझेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग फील्ड्स वाले में। तो ये तो था एक तरीका आपका हेडर एंड फुटर लगाने का, कि आप फॉर्मेट पे जाते हैं, पेज फॉर्मेटिंग में जाते हैं, वहाँ पर आप चूज़ करते हैं। इसका एक और तरीका है इंसर्ट के थ्रू। इंसर्ट पे आप जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए हेडर एंड फुटर आपका जो है वो अभी तो लगाया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट के सामने चेक आ रहा है। अदरवाइज ये चेक नहीं आता, इसके सामने अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। अब बात आती है कि हेडर एंड फुटर के अंदर आप और क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। उसके लिए आपको जो है हेडर या फुटर बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी किया हुआ, और मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है वो यहाँ ब्लिंक कर रहा है। फिर मैं जाता हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट में मुझे फील्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस फील्ड के ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग मिलते हैं। आपको ऑथर का नाम डालना है, टाइटल डालना है, सब्जेक्ट डालना है, पेज काउंट डालना है, पेज नंबर डालना है, टाइम डालना है, डेट डालना है। जो भी चीज़ आप यहाँ डालना चाहते हैं वो यहाँ आप डाल सकते हैं। तो सपोज करें आप डेट डालना चाहते हैं, मैंने डेट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो आज की डेट आपको दिखाई दे रही है। ये
जो आपकी डेट है हर एक पेज पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। किसी भी पेज पर आप जाएंगे ये आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप हेडर के अंदर जो है कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं। कई बार देखा होगा कुछ बुक्स के जो पेज नंबर है वो ऊपर की तरफ भी दिए गए होते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पर जो है एंड में इसका पेज नंबर भी मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, फील्ड पे गया, फील्ड में मैंने सिलेक्ट कर लिया पेज नंबर। अब यहाँ पर 1 आ रहा है, नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 2 आ गया, ऐसे नेक्स्ट पे जाएंगे 3 आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से पेज नंबर जो है ऑटोमेटिकली आपके हेडर या फुटर के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे आपने हेडर में अप्लाई किया वैसे आप फुटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। फुटर के लिए आपने क्या करना है, फुटर वाला जो बॉक्स आपका उसके अंदर आप क्लिक करें। तो बस यहाँ भी आपको पेज नंबर चाहिए, इंसर्ट पे जाएं, फील्ड पे जाएं और यहाँ से आप पेज नंबर को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर भी आपको पेज नंबर जो है वो दिखाई देंगे और वो हर एक पेज के बाद जो है ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए भी आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इंसर्ट फील्ड की हेल्प से कोई भी डिटेल अपने हेडर एंड फुटर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपने जो है वो डालनी है तो स्पेस बार से थोड़ा स्पेस बनाकर आप सेंटर में भी कोई और डिटेल, मान लो मुझे यहाँ पर जो है टाइम भी डालना है, तो यहाँ आप देखें तो टाइम आपका शो हो रहा है। ये हर पेज पर अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक पेज के लिए अगर आप हेडर एंड फुटर क्रिएट करते हैं तो जितने भी पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में होंगे सभी पर वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है हेडर एंड फुटर को लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो आता है आपका फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट बेसिकली आपने जो कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में डाला है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम में आते हैं। या कई बार ऐसा होता है जो हमने डॉक्यूमेंट में कंटेंट डाला है वो हमने किसी दूसरी बुक से लिया है या किसी वेबसाइट से लिया है, तो उसकी रेफरेंसिंग के लिए भी हम एंड नोट और फुट नोट का कई बार यूज़ करते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है हमने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से या इस पर्टिकुलर बुक से लिया है, ये हमारा कंटेंट नहीं है, क्योंकि कई बार आपका कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं, केवल कि रेफरेंस पर्पस के लिए हमने यहाँ से इसको पिक किया था। तो उसके लिए जो है हम पेज में आपके फुट नोट और एंड नोट को ऐड करते हैं। जो फुट नोट है वो पेज के एंड में आपका जो है वो प्लेस होता है, जबकि एंड नोट जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। याद रखिएगा, फुट नोट जो है पेज के एंड में होगा जबकि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में होगा। फिर बात आती है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा वो समझते हैं। फुटनोट और एंड नोट अप्लाई करने के लिए आपको वापस से कह रहे जिस पर्टिकुलर जगह पर आप प्लेस करना चाहते हैं फुटनोट को, वहाँ पर आपका जो है कर्सर ब्लिंक होना चाहिए। मान लो मैं इस पेज के एंड में गया, हमें पता है पेज के एंड में आपका जो है फुटनोट ऐड होता है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट में यहाँ पर आपको फुटनोट और एंड नोट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके नंबरिंग कैरेक्टर या आप कोई कैरेक्टर, मान लो मेरे को कॉपीराइट सिंबल जो है वो ऐड करवाना है फुटनोट में, तो फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन आता है। फुटनोट मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट के पेज के एंड में ऐड होगा और जबकि एंड नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड में ऐड होगा। तो यहाँ पर हम फुटनोट सेलेक्ट करते हैं पहले और ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, देखिए तो यहाँ पर आपका पेज के एंड में आपका दिखाई दे रहा है और कहीं पर और दूसरे पेज में नहीं दिखेगा, केवल आपको यहीं पर दिखाई देगा। देखिए मैं दूसरे पेज पर स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं इस डॉक्यूमेंट के एंड तक चला जाता हूँ तो मुझे कहीं और ये जो आपका कॉपीराइट सिंबल है ये दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ जिस पेज पर मैंने अप्लाई किया था उस पेज के एंड में आपको जो है वो दिखाई देगा।
इसलिए इसको हम फुटनोट कहते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर आपने वेबसाइट से या बुक से जो है वो रेफरेंस लिया है उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें एंड नोट की, तो उसके लिए आप इंसर्ट पे जाएं, फुटनोट एंड नोट पे क्लिक करें, एंड नोट को सिलेक्ट करें। यहाँ से कैरेक्टर वापस लिया मैंने, मान लो अब की बार मैंने रजिस्टर्ड वाला सिंबल लिया है। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अपने आप जो है ये बिल्कुल एंड 64 नंबर पेज पर मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मुझे केवल ये आर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो किसी और पेज पर मुझे एंड में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। यानी इसका मतलब है एंड नोट जहाँ पर डॉक्यूमेंट खत्म होगा बिल्कुल एंड में, वहाँ पर जो है अप्लाई होता है लास्ट पेज पर, और जो फुटनोट है वो आपके पेज के एंड में जो है वो अप्लाई होता है। और इसका काम क्या है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कोई रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, या कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एंड नोट और फुटनोट को लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को की जो फॉर्मेटिंग है वो किस तरीके से आप करेंगे तो वो समझते हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार दी गई है, इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। तो जिस टेक्स्ट के ऊपर मान लो मुझे ए के ऊपर कोई पर्टिकुलर सेटिंग्स अप्लाई करनी है, ये ऑलरेडी बोल्ड है, मुझे इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको फॉर्मेटिंग टूल बार मिलते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार पर जो ये ऑप्शन है इनका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग टूल बार पे चले जाएं, वहाँ पर आपको ये बी का ऑप्शन दिखाई देगा, या इसका शॉर्टकट आप देख पा रहे हो कंट्रोल प्लस बी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करोगे, टेक्स्ट किस में हो जाएगा, बोल्ड में हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो इस टेक्स्ट को आप, अब ये ऑलरेडी बोल्ड में है, बोल्ड से हटाना चाहते हो, दोबारा क्लिक करोगे बोल्ड से हट जाएगा। मैं इस टेक्स्ट को इटैलिक बनाना चाहता हूँ, तो वापस से टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई भी जो है शॉर्टकट भी है आपका, या फिर आप फॉर्मेटिंग टूल बार पे जो ये ऑप्शन दिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इस टेक्स्ट को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो अंडरलाइन के लिए आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू, या फॉर्मेटिंग टूल बार पे आप जो ये अंडरलाइन का ऑप्शन दिया है इसको क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट के नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई। तो ये तीनों सेटिंग्स आप एक टेक्स्ट पर या एक वर्ड पर तीनों एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तीनों अप्लाई कर रहा हूँ, अब मेरा टेक्स्ट बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। तो ये है हमारी छोटी सी फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद आती है एक टॉपिक आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का मतलब जो भी आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट फेस या जो भी कलर या साइज लगा रखा है अभी, उसको जो है वो रिमूव कर देगा, और जैसे वो पहले था, डिफ़ॉल्ट थी उसकी फॉर्मेटिंग, उस फॉर्मेटिंग में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस एम है, या फिर आप जो है टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको टॉप में ही डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है। ये मेथड नंबर 2 है। इसके अलावा आप जो है फॉर्मेट मेन्यू के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है, और इसका शॉर्टकट भी आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल प्लस एम। इसको प्रेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इसकी फॉर्मेटिंग थी वैसी हो जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग में चला गया। यानी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपका जब राइटर ओपन होता है
तब जो आपके राइटर के अंदर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग रहती है, ये उसके अंदर जो है वो चेंज कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद बात आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। कह रहे हैं जब आप किसी टेक्स्ट के ऊपर जब कोई भी पर्टिकुलर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट। यानी जो करेक्टर जिसके ऊपर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो, मान लो यही है आपका ए, इसके ऊपर आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो तो ए यहाँ पर फ़ॉन्ट का काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसका साइज, इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं फ़ॉन्ट जो है वो कोई भी लेटर, कोई भी नंबर, कोई पंक्चुएशन, कोई स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। और जो फ़ॉन्ट है उसकी जो साइज है वो हम पॉइंट में मेजर करते हैं। तो कह रहा है फॉर्मेटिंग करने के जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के जो है बहुत सारे तरीके हैं। पहला है हम यूजिंग द मेन्यू ऑप्शन। यहाँ पर आप फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से भी आप जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। या फिर कह रहा है आपके फॉर्मेटिंग टूल बार पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जो है कंटेक्स्ट मेन्यू, यानी जो फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट किया उस पर राइट क्लिक करके भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसको कहते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। या फिर आपके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, जैसे मैंने अभी बताया, Ctrl+V बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन। तो कह रहे किसी भी तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो समझेंगे सेटिंग द फ़ॉन्ट साइज, यानी आपने अपने जो फ़ॉन्ट है या अपना जो कैरेक्टर है या आपका वर्ड है उसके साइज को जो है वो इंक्रीज करना है, जो कि हमें अभी बात की थी कि जो किसमें होता है, पॉइंट्स में होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कह रहा है अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। अभी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। फिर हम फॉर्मेटिंग टूल बार पे आते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये फ़ॉन्ट का नेम और नेक्स्ट आपका फ़ॉन्ट का साइज आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो डिज़ायर फ़ॉन्ट साइज आपको चाहिए उस फ़ॉन्ट साइज को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो आपका जो है टेक्स्ट का साइज जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपका सेट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज। फिर इसके बाद आते हैं चेंजिंग फ़ॉन्ट टाइप। फ़ॉन्ट का टाइप यानी लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल जो है फ़ॉन्ट का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट का जो टाइप है, यहाँ पर ये टाइप है फ़ॉन्ट के, बहुत सारे फ़ॉन्ट टाइप आपको मिल जाएंगे। तो जिस फ़ॉन्ट टाइप में आप उसको लिखना चाहते हो उस फ़ॉन्ट टाइप को सिलेक्ट करो। तो देखेंगे आप बाकी वाला जो फ़ॉन्ट आपका लिखा हुआ है उससे जो है आपका इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास फ़ॉन्ट टाइप करली वाले या कर्सिव वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जिस भी फ़ॉन्ट टाइप को आप सिलेक्ट करोगे उसी के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किया, आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को भी जो है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे आप इसका साइज भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो सिंगल कैरेक्टर से लेकर पूरे पैराग्राफ और पूरे पेज पर भी लग सकती है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल कैरेक्टर पर ही लगेगी। इसी तरीके से आप फ़ॉन्ट का कलर जो है वो भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं अब इसका कॉमन बना देता हूँ, एक ही फॉर्मेट, एक ही टाइप से दिखाई दे। अब मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप याद रखिएगा ब्लैक एंड वाइट आता है। ब्लैक आपका जो है फ़ॉन्ट का कलर और वाइट इसकी बैकग्राउंड होती है। यहाँ पर अगर आप देखें ए नाम से आपका फ़ॉन्ट कलर दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कलर पैलेट से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करें। जैसे कलर सेलेक्ट करेंगे आपका जो फ़ॉन्ट का कलर है, जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट, उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिस भी कलर को आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो कलर है वो चेंज होगा। ये तीनों चारों चीज़ें आप जो है एक डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फॉर्मेट मेथड से, फॉर्मेट और करेक्टर फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं, करेक्टर पे जाएं। तो करेक्टर डायलॉग बॉक्स जो वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ॉन्ट का टाइप फेस, फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से आपको ओपन हो जाएगा और नीचे की तरफ आपको जो प्रीव्यू दिखाई देगा। देखिए अगर मैं चेंज कर रहा हूँ फ़ॉन्ट का टाइप तो मेरा प्रीव्यू में जो है मुझे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट टाइप को जो सिलेक्ट कर लो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपने करना है यहाँ से सिलेक्ट करें।
फ़ॉन्ट का साइज आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ओके बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से फ़ॉन्ट इफेक्ट्स में आप जो है कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके कलर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। कोई भी कलर आप सेलेक्ट करें, ओके बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज, कलर, उसका फेस, तीनों चारों चीज़ें आपकी जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो ये हमने समझा कि आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, वो आता है आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या कहता है? कई बार आपने देखा होगा, आप जो है मैथ्स के अंदर इक्वेशंस लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप केमिस्ट्री के अंदर जो है कई बार लिखते हो H2SO4 NaCl2, इस तरीके के फार्मूलेज। तो मुझे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना था, लेकिन मैं जब टाइप करता हूँ कीबोर्ड पे तो मुझे इस तरीके से जो है आउटपुट आता है, लेकिन मुझे 2 जो है वो x के ऊपर चाहिए था और y के ऊपर भी 2 चाहिए था। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है सुपरस्क्रिप्ट और एक है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है जब आपको पावर किसी टेक्स्ट के ऊपर चाहिए तो हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, और जब पावर नीचे चाहिए, जैसे हमने नेक्स्ट लाइन में मान लो हमने लिखना है H2SO4, लेकिन ये भी आपका नॉर्मल ही आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमें पावर चाहिए थी H2SO4 के केस में नीचे, और यहाँ में पावर चाहिए ऊपर। तो जब पावर ऊपर चाहिए तो हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। तो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे सुपरस्क्रिप्ट को, वो समझते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको जो पावर ऊपर या नीचे की तरफ आपने एडजस्ट करनी है, उस पावर को सिलेक्ट करो। मुझे 2 चाहिए था, मैंने 2 को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट ऑप्शन पे गया, फॉर्मेट में आप जाएंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आपका एक पोजीशन का जो टैब है वो दिखाई देगा। यहाँ पर देखें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और नॉर्मल। नॉर्मल में अगर आप देखें तो बेस लाइन को टच कर रहा है, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है इसको बेस लाइन बोलते हैं। अगर सुपरस्क्रिप्ट करता हूँ तो 2 जो है बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और अगर मैं सबस्क्रिप्ट करता हूँ तो 2 बेस लाइन से नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन हमें तो पावर ऊपर चाहिए, तो हमें क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट किया और ओके बटन में हमने इसको क्लिक कर दिया, तो मेरा ये एक्स स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर के लिए भी हम वही करेंगे, सेम स्टेप्स, पोजीशन, सुपरस्क्रिप्ट, ओके बटन पे क्लिक। यहाँ पे आप रिलेवेंट फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो एक ही बात सुपरस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट के केस में क्या करेंगे, वही आपने सेम प्रोसेस करना। जिस पावर को आपने ऊपर नीचे लेके जाना है उसको आप सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पे जाएं, कैरेक्टर में जाएं, पोजीशन टैब। अब सुपर की बजाय हम किसको सेलेक्ट करेंगे, सबस्क्रिप्ट, ओके बटन पे क्लिक। ऐसे ही 4 को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, कैरेक्टर, सबस्क्रिप्ट, ओके बटन पे क्लिक। तो इस तरीके से हम सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका चेंजिंग केस। चेंजिंग केस का क्या आपका लॉजिक है, क्यों हम यूज करते हैं? कई बार आपने देखा होगा, आप जो है पूरा डॉक्यूमेंट लिख लेते हो, पूरा डॉक्यूमेंट आपने स्मॉल लेटर में लिखा, उसके बाद आपको किसी ने कहा नहीं यार स्मॉल लेटर नहीं, ये तो मुझे कैप्स में चाहिए था, तो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दोबारा जो है डिलीट करके दोबारा तो टाइप करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस पर्पज के लिए आपके लिए जो है वो चेंजिंग केस का एक ऑप्शन जो है ओपन ऑफिस राइटर के अंदर हमें मिलता है। सपोज करें अगर ये वाला हम टेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर हमें जो है चेंजिंग केस लगाना है। मान लो अभी ये सारे जो लेटर हैं आपके वो नॉर्मल लिखे गए हैं सेंटेंस फॉर्म में। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का, फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो केवल कैपिटल रहता है, जो हम जनरली लिखते भी हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर कि फुल स्टॉप के बाद जो आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस केस। फिर बात आती है ये सारे ऑप्शंस हमें मिलेंगे कहाँ पे। तो इन ऑप्शंस के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पर आपको चेंज केस का ऑप्शन दिखाई देगा। पहला आपका आ रहा है सेंटेंस केस, तो अभी हमारा ऑलरेडी जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस में। फिर आता है लोअर केस,
अगर जैसे मैं लोअर केस करूँगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके फुल स्टॉप के बाद के जो लेटर्स हैं वो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे आई है, पी है। जैसे मैंने लोअर केस पे क्लिक किया, देखिए पी आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, बी, आई, जो जो आपके कैपिटल में थे। लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस केस में करता हूँ तो सेंटेंस केस मतलब नॉर्मल केस, यानी पहला लेटर कैपिटल फिर आपका स्मॉल लिखते हो आप। सेंटेंस केस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसी तरीके से फिर आता है आपका अपर केस, यानी सारे लेटर कैपिटल में होंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो सारे लेटर्स आपके जो है वो कैपिटल में होंगे। जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे केवल उस पर इफेक्ट होगा ये। पूरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिर कैपिटलाइज एवरी वर्ड। कैपिटलाइज एवरी वर्ड में आप देख पाएंगे केवल जो आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है हर एक सेंटेंस में, हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। देखिए इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम बात करें केवल, तो यहाँ पर आई और एम का ए, यहाँ पर ए ही था, ए कैपिटल होगा। वेरी में वी कैपिटल हो गया, ओल्ड में ओ, मैन में एम। ऐसे हाउ में एच, ओल्ड में ओ, आई, डू में डी, नोट में एन और नो में के। यानी हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपका क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज केस, टगल केस। टगल केस में उल्टा होगा, पहला पहला जो लेटर होगा हर एक वर्ड का वो तो स्मॉल में होगा और बाकी सारे किस में होंगे, कैपिटल में होंगे। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का स्मॉल में है, बाकी जितने लेटर बचे वो सारे किस में है, कैपिटल में है। तो इसको हम कहते हैं टगल केस। अगर इसको वापस हमने नॉर्मली बनाना है तो वही हम फॉर्मेट पे जाएंगे, चेंज केस में जाएंगे, सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हमारा जो है वो नॉर्मल फॉर्मेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम चेंज केस की हेल्प से अपने टेक्स्ट को जो है चेंज कर सकते हैं। उसका केस कैपिटल में करना है, अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है। इसके बाद आता है हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। हाईलाइटिंग टेक्स्ट के अंदर का मतलब है जैसे आप अपने बुक्स के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट नोट चीज़ें जो है नोट्स के रूप में उनको हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से, उसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट के अंदर भी जो है वर्ड्स या कोई पर्टिकुलर आपके सेंटेंसेस या कोई आपका कैरेक्टर उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस सेंटेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर डाई जो है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वहाँ पर आपके कलर्स के बाद आपको हाईलाइटिंग का एक ऑप्शन दिखता है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जो मर्जी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर किस कलर में आपने हाईलाइट करना है, मान लो मुझे येलो में करना है तो मैंने येलो बटन पे क्लिक किया तो यहाँ देखें आप ये येलो कलर में हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से मुझे मोर्टेलिटी भी करना है, उसको सेलेक्ट किया मैंने, हाईलाइटिंग पे किया, क्लिक किया। जिस जिस वर्ड को आपने जिस लेटर को करना है या पूरे सेंटेंस को करना है तो पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लो और इस बटन के ऊपर क्लिक कर दो। आप हर एक वर्ड के लिए अलग कलर भी चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 100 के लिए मुझे चाहिए आपका ये वाला कलर, कैन नोट है उसके लिए मुझे चाहिए कुछ इस तरीके का कलर, डेथ है मुझे चाहिए इसके लिए जिस तरीके का कलर। तो आप अलग अलग कलर में भी हाईलाइट कर सकते हैं। इवन एक एक करेक्टर को भी आप अलग अलग कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइटिंग बेसिकली क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट में जो रीडर है उसका जो फोकस है डायरेक्टली उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जाता है, ताकि आप उसको ये बता सकें कि ये चीज़ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को आपने पढ़ना है। तो बेसिकली हाईलाइटिंग का यही पर्पज़ है, ताकि आप जो है कलर्स की हेल्प से उसको ये चीज़ डिनोट कर पाए। तो आज ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं बेटा हमने कवर कर लिए हैं। हेड एंड फुटर कवर किया हमने, फील्ड को ऐड किया, पेज नंबर इंसर्ट किए, फुटनोट एंड नोट हमने ऐड किए, टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग कैसे होती है वो समझी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का कलर, सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है,
चेंजिंग केस क्या है और टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने आज की। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इन टॉपिक्स को ईजिली समझ पाएँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।